नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पंजाब के भटिंडा के बहादुरगढ़ जंडियाला गांव में स्थित हैं। ये गांव बीबी महेंद्र कौर के नाम से सुर्खियों में पूरे देश में आया जब कंगना रनौत ने बीबी महेंद्र कौर पर ट्वीट किया कि ऐसी महिलाएं 100 रुपए लेकर धरने पर बैठती हैं। 5 साल से उनके खिलाफ भटिंडा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चल रहा है और हम बात करेंगे उनके पति लाभ सिंह नंबरदार से, जिनकी ये सामने जमीन है। 12-13 एकड़ के ये जमींदार हैं। गांव में जिससे पूछो हर कोई बता देगा लाभ सिंह नंबरदार नहीं, बीबी महेंद्र कौर का घर कहाँ पे। और उस घर के सामने हम मौजूद हैं। किसान आंदोलन में इस परिवार ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक लंबी लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलन खत्म हुआ 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर, लेकिन लड़ाई अभी जारी है और दोनों पति पत्नी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये घर है, देखिए नया घर अब यहाँ बनाया जा रहा है, इसको दिखाएंगे। अगर इधर आपको दिखाएं, ये उनका घर है। पेड़ पौधे यहाँ पर इन्होंने बड़े लगाए हुए हैं अपनी, यानी कि एक बड़ी अच्छी बात है। सब्जी यहाँ पर लगाई है और ये अमरूद का पेड़ है। ये जो घर इन्होंने यहाँ बनाया है, ये नया घर बना रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे वो पुराना घर उनका है। हम आपको ये घर दिखा रहे हैं। ये उधर घर है पुराना, लेकिन अभी फिलहाल 2 कमरों का ये जो है घर यहाँ पर बनाया जा रहा है। नया घर फिलहाल छोटा सा घर है, हालांकि एरिया बहुत लंबा चौड़ा है ये, और उधर पुराना घर है। अगर सामने की तरफ आप देखेंगे और ठीक इसके सामने नया घर है। एरिया बहुत है और बड़ा सुंदर सा प्यारा सा ये घर बना रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल हमने बात की बीबी महेंद्र कौर जी से, लेकिन अब बात करेंगे उनके पति से लाभ सिंह नंबरदार। उन्होंने इस लड़ाई में किस प्रकार उनका साथ दिया और आगे ये जो दौर उनका कैसा रहेगा, चलिए उनसे बात करते हैं। हमने आपको दिखाया कि हम जंडियाला गाँव में बीबी महेंद्र कौर जी के घर के अंदर पहुंचे हैं और उनके पति हैं लाभ सिंह नंबरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंबरदार साहब आपका। अच्छा, उम्र के इस पड़ाव में आप दोनों हैं, आपने कभी बीवी को नहीं रोका कि आप उम्र के इस पड़ाव में दिल्ली 350 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, आपके गांव से, कि आंदोलन में वो भाग ना ले, वो ना जाए? नहीं, क्यों नहीं रोका आपने? नहीं, साडा काम है जमीन का जो मतलब किसानां दे यूनियन के मुताबिक चलना। जो यूनियन ने सारे साडे बंदे ला कीते सी भी हरेक घर चों बंदे ने जाना है। बंदियां दी ड्यूटियां लाइयां सी। जे इन्हां नूं टाइम लगदा सी ते इन्हां नूं घल दिंदे सी, जे मैनूं टाइम लगदा सी ते मैनूं घल दिंदे। तो पंजाब में हर घर ने भाग लिया इस लड़ाई में? हाँ जो जी, हाँ। आंदोलन जो चला ये हर घर से? हर घर से। तो क्या क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। भी दिल्ली चलो। हाँ, दिल्ली चलो भी। क्योंकि अभी जो नारा दिया था ना किसानों ने, वो जो गूंज चली थी नारे की, वो शुरुआत हुई थी पंजाब से, दिल्ली चलो। हाँ, काले कानून बनाए तो आपने रद्द कराने। तो सबसे पहले माता जी गई किसान आंदोलन में या आप गए? यही गए सी। अच्छा, ये आदे भी मैं कहा मैनू अज काम है, तुसी जाओ। तो ये जब गए वहां पर और उसके बाद कंगना रनौत ने इनके खिलाफ ट्वीट किया सी, हाँ जी, तो इन्होंने फैसला किया। आपको कैसा लगा कि भाई क्यों, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके खिलाफ ऐसे मुकदमा लड़ेंगे तो दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, बहुत दिक्कतें होंगी? आपने ये महसूस नहीं किया कि भाई ना लड़ा जाए मुकदमा? रोका नहीं इनको? मुकदमा तो ठीक है जी, आप बहुत कमजोर सी, जिहदे विच साडी कोई पहुंच नहीं पैंदी सी, पर असी केस करना नहीं चाहुंदे सी। पर यूनियन वालियां ने ये कहा, सारे बंदे ने घरे आके भी तुसी केस करो, सोडे हथों होऊगा, होरना तो हुंदा नहीं। होर थां कईयां ने कीते सी, नहीं चलिया। पर सानू मजबूरी जदों बड़ा करन लग गए, फिर सानू उन्हां दे मुताबिक चलना पिया। तो नहीं, आपको जो है आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंची उसको लेकर कि भाई ये? बहुत ज्यादा। एक दिन पत्रकार आए, जो पत्रकार आए तो ਉਹਦੇ ਦਾ इंटरव्यू कर गए। दूजे दिन तड़के सुबह ही पत्रकार फिर आए, तो जो लड़की नूं, साडी वड्डी लड़की नूं पता लग्या तो उन्हें आपदी मां नाल फोन ते गल्लां कीतियां ते बहुत लड़ी भी तू ये काम क्यों कीता, तू बदनामी खट्टी है, ते सारे दिहाड़ी दिहाड़ी आंदे है। उधर दा पत्रकार आ गए तो उधरों समझदा भी ये मामा धीआं आपस में फोना से ये रोन लग गई, रोई जाती है।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਤਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣ वाली गल हो गई भी बदनामी खट दी। तो आपने ये महसूस किया कि वो बहुत ताकतवर है, लड़ाई ना लड़ी जाए, लेकिन क्या जो आप बता रहे हैं किसान यूनियन ने आपको भरोसा दिया कि आपके साथ लड़ाई में साथ निभाएंगे या साथ रहेंगे, तब आपकी हिम्मत हुई? नहीं कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कुछ नहीं किया? कहा सी भी तुसी केस करो, पर मुड़ के सानू किसी ने पूछा। तो कोई मदद भी नहीं की उन्होंने आज तक? ना 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 ना, किसी ने पूछा ही नहीं सानू। तो गुस्सा है आपका किसान यूनियन के प्रति कि आज तक आपसे पूछने नहीं आए? गुस्सा की करांगे, गुस्सा करके किसी ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ नहीं ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं आख्या। लेकिन लड़ाई शुरू करवा दी और अब लड़ाई में आप अकेले हैं? हाँ, अकेले। तो आपने जो है, आप दोनों पति पत्नी साथ में हैं, अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें, तो आप कैसे साथ दे रहे हैं? एक बार लड़ाई तो चलो शुरू हो गई, पहले आपका मन नहीं था, लेकिन किसान यूनियन ने आपको कहा कि आगे आओ, और घर में लड़ाई भी हुई। बेटी ने आपने बताया कि महेंद्र कौर जी के साथ उन्होंने लड़ाई भी की थी, लेकिन भाई ऐसे ऐसे बयान सामने आए। लेकिन अब कैसे लड़ाई लड़ रहे हो, इनका साथ कैसे दे रहे हो आप, और कब तक साथ, मतलब किस तरह का साथ रहेगा आपका? जीवन भर का साथ तो है ही, उसीलिए तो आप साथ खड़े हैं, लेकिन इस लड़ाई की बात कर रहा हूँ। नाल ही चलांगे। नहीं लड़ाई फिर जो हुण पैर चक ही लिया शुरू करके से हुण वापस नहीं मुड़ना। तो खर्चा भी बड़ा लगता हुआ बाबा जी वहां? इतने भी लगे। चंडीगढ़ में वकील साहब ने मिलिया। चंडीगढ़? हाँ जी। मैं भी अपना केस की गल इत्थे खड़ा है। वो वकील सी बुढ़ी तो ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ सुप्रीम कोर्ट वाले जज ने आख्या भी तू तो मिर्च मसाला नाल ला के तैयार किया है। आपको बोला? और कंगना नूं कहा भी जाओ बठिंडे जाओ, बठिंडे कोर्ट का फैसला लो तुसीं, वापिस बठिंडा कोर्ट जाओ। हाँ फिर बठिंडे आना पिया ते जमानत जज साहब ने आख्या भी जमानत कराओ ते SSP के थ्रू नोटिस भेज के जमानत कराई भी, नहीं तो आके जमानत करा ला तो नहीं तेरे वारंट कट के पुलिस के लेके जावांगे। फिर वो नहीं आके जमानत कराई है। पहली अब ये नवंबर में आए थे ना, 24 नवंबर को? हाँ जी। और अगली तारीख कब है अब? 5 जनवरी। 5 जनवरी 2026। हाँ। यानी कि ये आने वाली 5 जनवरी है आने वाली। तो उस पर पेशी पर आप जाएंगे? कंगना को बुलाया उस पेशी पे? जज साहब ने बुलाया? वो तो आओगी। आओगे? हाँ खुद जाऊंगा मैं। आप जाओगे उसमें? मैं जाऊँ। अच्छा तो आप तो जा नहीं सकते कि चला फिर नहीं जाता का, सर्दी ज्यादा है। हाँ सर्दी है, कुछ ले लेंगे है तो मैं जाऊँ। तो इसमें अभी क्या कहेंगे आप कंगना को? कुछ उनसे आपकी बात हुई, मुलाकात हुई कंगना की? वो मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था कि कंगना रनौत ने आपसे बात की है, वो कुछ माफी मांगने की बात कह रही है आपसे? कोई नहीं जी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कोर्ट च आख्या में मैं माफी मांगती। आप जज साहब ने आमने सामने हुए आप कंगना रनौत के? नहीं जी नहीं, आमने सामने साड़ी गलबात नहीं हुई थी। वो आने मेरी कि बापू जी ने गल हुई है बुजुर्गों ने, पर मेरे ना कोई गल नहीं हुई थी। तो ये आप बीबी महेंद्र कौर जी के साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं इस केस में, इस पूरे मामले में? हाँ जी। इस पूरे मामले में ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ? जिन्नी भी मजबूती जिन्नी भी कोशिश हुंदी है नाल मैं पैरवी दे नाल जान नूं जाना ही जाना।
हम मतलब माफी चाहेंगे थोड़ा सा कि मेरी पंजाबी कमजोर है, इनकी हिंदी कमजोर है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो बातें, जो संघर्ष है बीबी महेंद्र कौर जी का और लाभ सिंह नंबरदार का, क्योंकि ये जो मामला है अब मान सम्मान का है। सभी किसान यूनियंस ने इनको कहा कि लड़ाई लड़े, इन्होंने सोचा कि बहुत ताकतवर वो अभिनेत्री हैं, सांसद हैं, ना लड़ाई लड़े, लेकिन अब इन्होंने कहा कि पांव रख लिया है तो आगे बढ़ा दिया है। जो नतीजा सामने आएगा देखा जाएगा। इस पूरे मामले में कंगना रनौत आज तक एक बार आई हैं बठिंडा कोर्ट में, वो एक सुप्रीम बार। कोर्ट तक पहुंची हैं, और अब 5 जनवरी को भी उनकी तारीख है और कोर्ट ने उनको हाजिर होने के लिए कहा है। लाभ सिंह जी वहां पर जाएंगे। तो अगर आपकी आमने सामने मुलाकात हो जाए तो क्या कहेंगे आप कंगना को, क्या चाहते हैं आप इस पूरे मामले में? समझिए देखो जी, पहला ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤਰੀਕ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ जो करूगा फैसला वही होगा, सानू उन्हां दा मंजूर है। यानी कि माफी का जो समय है कंगना को मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो माफी की बजाय कोर्ट कोर्ट खेलती रही। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पहले वो लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो गई, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी माफी नहीं मांगी। अपनी जो ताकत है, जो सत्ता का अहंकार है, जो पैसे का जो अहंकार है, उन्होंने हमेशा दिखाया कि एक महिला होने के नाते एक महिला से माफी मांगने के बजाय उन्होंने लड़ाई का रास्ता चुना। तो इन्होंने भी लड़ाई का रास्ता चुना है, और जो कोर्ट फैसला करेगा वो इनको मंजूर होगा। अभी 24 नवंबर को पीछे कंगना रनौत आई थी, हालांकि वो रास्ता भटक कर वो जींद भी थोड़ी देर रुकी थी रेस्ट हाउस में 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद वो हमें पता लगा कि वो बठिंडा कोर्ट में पेशी के लिए उनको आना था, और अब 5 जनवरी को फिर आ रही हैं बाबा। और इस पूरे मामले में अब आपका कौन साथ दे रहा? आप अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं वाली? कल ही कल्ला जाऊंगा तरीक ते कल्ला ही आऊंगा, किसी ना कोई गलबात नहीं, ना किसी के मगर लगना तो ना किसी की राय लेनी। लड़ाई बस आपकी इज्जत की है, मान सम्मान आप की, भी इज्जत आपके धर्मपत्नी की मान सम्मान की लड़ाई है। हाँ जी हाँ। तो अभी बताया कि पीछे परिवार में घटना भी हो गई थी, आपकी पुत्र वधू जो बेटी है वो गुजर गई थी, और अब जो है बड़ी समस्या है काम को लेकर भी। आपने लड़का भी बीमार पिया, मंजे ते पिया है, हस्पताल तो लेके आए सी, सप डस गया सी, वो भी 4 महीने का मंजे ते पिया है। बहुत संघर्ष है, आप नूं रोटी टुक पकाउणा पैंदा है, बहुत मतलब किसी बंदे नाल गल भी करन जोकरे नहीं रहे सी असीं, भी इन्ना साडे ते बिपता आ गई। संघर्ष पहले भी था, अब भी है जिंदगी में। और तो बाबा जमीन है कितनी है आपकी यहाँ पे गांव के अंदर? है कि 12-13 किले। और ये कितना बड़ा गांव है? जंडियाला कौन सी तहसील में है, जिला कौन सा लगता है आपका? ये जिला बठिंडा, तहसील बठिंडा। तहसील बठिंडा। तहसील भी बठिंडा ही है, लग लीजिए। तो बाबा जी आप कोई भला संगत ब्लॉक ब्लॉक संगत तो इस 5 साल में बाबा जो किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं, क्या खोया, क्या पाया, आपने क्या महसूस किया, क्या आपका अनुभव रहा जो बीते 5 साल है इसमें जी? क्या संघर्ष तो फिर होंदा ही है, ये जाना पैंदा काम छड्ड के, ठंड जाना पैंदा है, बाहर अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि बीमार रहना 24 घंटे, लीवर च नुक्स सी, ते बाहर जो जाना है से खुराक नहीं खाधी जाती, कि रोटी टुक नहीं खाता, चाह पानी ना ढंग सार। तो बहुत संघर्ष है। कुछ और कहना चाहते हो तुसी इस पूरे मामले को लेके? बस आही है जी, जो मर्जी नतीजा हो आप लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। तो बिल्कुल ये बड़ी मजबूती के साथ अपनी धर्मपत्नी बेबी महेंद्र कौर जी के साथ खड़े हैं। ये जंडियाला, बहादुरगढ़ जंडियाला जो गांव है उसमें अपनी जिंदगी जो है संघर्षों के बीच गुजार रहे हैं। अच्छे किसान हैं और तमाम जिंदगी संघर्षों में गुजरी है, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, चाहे फिर वो न्यायिक तौर पर हो। और कंगना रनौत जिस प्रकार इस पूरे मुद्दे को अहंकार का मुद्दा बनाए हुए है वो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब इन्होंने भी कहा कि जो माफी का दौर था कंगना का वो गुजर चुका है। अब तो कोर्ट जो इस पूरे मामले में निर्णय करेगा वो इनको मंजूर होगा, और सबको मंजूर होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में न्यायपालिका का जो है सब सम्मान करते हैं और सबको करना भी चाहिए। फिलहाल इनके संघर्ष की कहानी बहुत एक दुखदाई और बहुत प्रेरणादायक भी है कि उम्र के इस पड़ाव में
दोनों मजबूती से साथ खड़े हैं, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, और इस लड़ाई को आखिर तक ले जाने के लिए इन्होंने अपना मन बना लिया है। लेकिन किसान नेताओं को या कोई भी किसान यूनियन अब इनके साथ नहीं है, किसी ने इनकी मदद तक नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शुरुआत जरूर करवाई, लेकिन आज इस लड़ाई में ये अकेले हैं और बड़ी मजबूती से हैं। तमाम दुखों के बाद, तमाम तकलीफों के बाद, परेशानियों के बाद, संघर्षों के बाद भी इनका हौसला अडिग है और इनका फैसला साफ है कि 5 जनवरी को भी ये कोर्ट में जाएंगे, अकेले वहां पर जाएंगे, आएंगे और इस पूरे मामले में ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस लंबी लड़ाई के लिए इन्होंने अपना, दोनों ने मन बना लिया है। देखना होगा कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला करता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, बीबी महेंद्र कौर जी ने भी बताया, इन्होंने बताया कि अब ये सम्मान की लड़ाई है, ये कोई पैसे की लड़ाई नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने जो ट्वीट किया, ये महिलाओं के सम्मान पर ट्वीट था। और जिस परिवार के पास 12-13 एकड़ जमीन हो, वो एक किसान जानता है कि उसकी क्या कीमत होती है। वो 100 रुपए के लिए कभी किसी किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं जाएगा। पंजाब से कॉल उठी थी दिल्ली चलो, और एक ही नारा था, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है जो उन्होंने लड़ी 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर, और वो जीत कर लौटे। लेकिन अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है और इस लड़ाई में क्या निर्णय निकल कर आता है। इस पूरे मामले पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। कंगना रनौत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो जो बार बार जिस तरह के बयान देती है उसके बारे में आप जरूर लिखें। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपनी कमेंट बॉक्स में राय इस पूरे मामले पर जरूर दें। नमस्कार।